हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा था कि उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिनकी वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। फिर हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो आज हम उन स्टेजेस को कंटिन्यू करते हैं। तो कितनी स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने? 4। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारी सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 स्टेजेस जो है वो हमारे जीन पियाजे ने दी है कि किसी भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो इन 4 स्टेजेस के थ्रू होता है। तो फर्स्ट थी हमारी सेंसरी मोटर, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। सेंसरी मोटर क्या कहता है कि बच्चा जो होता है वो अपनी सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बाकी की 3, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। इनका क्या क्या मतलब है और इनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल क्या होता है? प्री ऑपरेशनल में जो बच्चे आते हैं वो आते हैं हमारे 2 to 7 ईयर्स के। ठीक है, इसमें कितने एज का बच्चा आता है? 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज में कितनी उम्र के बच्चों को इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जैसे पीआरटी लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं ना साइकोलॉजी के, उसमें तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ कंक्रीट में कितने एज ग्रुप को इंक्लूड किया गया है, फॉर्मल में कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो एज ग्रुप जो है वो भी ध्यान में रखना है। यानी एक एक वर्ड जो है ना इस वीडियो में, जो भी एक एक वर्ड दिखाया गया है आपको, वो सारे वर्ड्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। चलो पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो होती है उसे हम प्री कंसेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्री कंसेप्चुअल। ऐसा क्यों? जब जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है ना, तो 2 साल के बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट बनना शुरू हो जाता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर कंसेप्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो कंसेप्ट कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट जैसे कि एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब कि बच्चे जो 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इस स्टेज में जो बच्चे आ रहे हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, जो लड़कियां होती है वो क्या करती है, डॉल्स के साथ खेलती है, डॉल के साथ बातें करती है, उन्हीं को अपने साथ खाना वगैरह खिलाते हैं। तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग समझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये लिविंग ही है, ये हमारी बातें समझ रहा है, ये हमसे बातें कर रहा है। तो वो है एनिमिज्म। उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं जी? एनिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को क्या समझा जाए, लिविंग्स की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन। ये ना एनिमिज्म की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे एनिमिज्म में तो हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझते हैं, यानी कोई तो चीज़ होती है हमारे सामने। लेकिन इमेज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं भी होती, फिर भी उसके माइंड में वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। जैसे लड़कियों को देखा होगा कि लड़कियाँ क्या करती है, टीचर्स बनती है। टीचर बनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना लड़कियों को, तो टीचर बनती है। टीचर वो स्टिक उठा लेगी और साड़ी को, मतलब दुपट्टे को ना साड़ी की तरह वो ड्रैप करेगी और बोलेगी कि मैं एक टीचर हूँ। और चाहे उसके सामने कोई भी ना बैठा हो, फिर भी वो है ना ऐसे बिहेव करते हैं बच्चे कि मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो वो होता है इमेज फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना जो सामने ना भी हो तो भी इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म। 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ईगो होता है इस टाइम पे बच्चों को, उन्हें होता है कि जो भी चीज़ हो ना वो बस मेरी हो। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा होता है इस उम्र के बच्चों को। उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। 2 साल के बाद ही बच्चों के अंदर जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्रिएट होती है। यहाँ पे बच्चा जो है कोई नई लैंग्वेज को सीखता है, नई लैंग्वेज को डेवलप करता है। नेक्स्ट है प्री लॉजिकल थिंकिंग। प्री लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा क्या करेगा जी, कि इस उम्र में जो बच्चा होता है ना वो कुछ भी सोच लेता है, उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता, बिना बात की फालतू की बातें सोच के बैठ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो भी थिंकिंग होती है इस उम्र के बच्चों के अंदर वो कैसी होती है जी, बिना मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, प्री लॉजिकल होती है, इरलॉजिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इरिवर्सिबिलिटी। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बार एग्जाम में भी आया है कि ऐसी कौन सी स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जिसमें बच्चों के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट होता है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है?
मतलब कि बच्चा जो है ना चीज़ों को डायरेक्ट तो समझता है, लेकिन जैसे ही आप उस बात को अगर रिवर्स करके पूछोगे तो बच्चा उसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा। जैसे कि आप किसी बच्चे को बोलोगे कि 1+2, तो वो बता देगा कि 3 होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को रिवर्स करो कि 3-2, तो वो 1 का आप कहोगे ना 3-2 क्या होगा, तो वो नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि स्ट्रेट चीज़ें समझ पा रहा है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को रिवर्स करके पूछोगे, घुमा कर पूछोगे, तो वो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बच्चे को वेट, मास और साइज़, इनका लॉजिक समझ में नहीं आता। जैसे आपने देखा भी होगा कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मान लो किसी एक बच्चा है और उस बच्चे के पास एक बड़ी पेंसिल है, नई पेंसिल है, बड़ी पेंसिल है, लेकिन जैसे वो स्कूल गया तो उसने देखा कि जो उसका जो फ्रेंड है उसके पास 3 छोटी छोटी पेंसिल है जो उसकी एक पेंसिल के बराबर तो है, लेकिन उसने क्या देखा कि उसके पास तो 3 पेंसिल है, तो उसे लगेगा कि उसके पास ना मेरे से ज़्यादा पेंसिल है। तो वो घर जाके अपनी मम्मी को बताएगा कि नहीं, मुझे तो और भी चीज़ें दो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरे पास तो एक है। तो उसे ये समझ में नहीं आया कि उसके पास उसका जो फ्रेंड है उसके पास सिर्फ छोटी छोटी 3 पेंसिल है, जितनी अगर उन तीनों को मिला दिया जाए तो उसकी एक पेंसिल की जितनी ही बनेगी, बट वो कंसेप्ट उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वो होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, जहाँ पर बच्चा चीज़ों का मास, वेट और साइज़ वगैरह नहीं बता पाता। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे बच्चा क्या करेगा, मान लो कि आपने बच्चे के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की प्लेट में आपने ग्रेप्स का पूरा गुच्छा रख दिया। ठीक है, पूरा ग्रेप्स का गुच्छा रख दिया, आपने उसे अलग अलग करके नहीं दिया। दूसरे के ग्रेप्स प्लेट में आपने क्या किया, ग्रेप्स को ऐसे तोड़ के रख दिया। ठीक है, तो जो बच्चे के पास ये गुच्छे वाला जो प्लेट गई है ना, वो ये कहेगा नहीं, मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाली चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेप्स है, क्योंकि उसे वो प्लेट भरी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मतलब ये समझ नहीं पाता बच्चा कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी तो सेम है, पर ये बात उन्हें नहीं समझ में आती। 2 से 7 साल के बच्चों को नहीं आती, 7 साल से जैसे ही आप ऊपर होते हो तो बच्चा समझने लग जाता है, यानी नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्जन का कंसेप्ट बच्चा समझता है। उसके बाद आता है इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 2 से 7 साल वाले, वो क्या करते हैं जी, कॉज और इफेक्ट नहीं समझ पाते। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। आपने देखा होगा कि 2 से 7 साल के बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि दिमाग ख़राब कर देते हैं बच्चे। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वैसा क्यों हुआ, है ना। लेकिन उन्हें इफ़ेक्ट समझ में नहीं आएगा कि ऐसा था तो ऐसा हुआ, वो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो उससे बोलते हैं अनअवेयर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद आता है सिम्बॉलिक थॉट। बच्चे जो है वो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो बोलता है कि बच्चे सिम्बॉलिक थॉट्स समझते हैं, सिम्बल्स के थ्रू सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों का अब हम प्ले स्कूल में जब डालते हैं, 2 से ऊपर के बच्चों को जब प्ले स्कूल में डाला जाता है तो उन्हें कुछ भी सिखाया जाता है ना, वो सबसे पहले सिंबल्स के थ्रू सिखाया जाता है। यानी जो चीज़ उन्हें सिखानी होती है, जैसे मान लो बताना है कि ये एप्पल है, तो एप्पल बताने से पहले उन्हें एप्पल की पिक्चर्स दिखाई जाती है। ठीक है, एप्पल, मैंगो, इन सब की क्या दिखाएंगे हम उन्हें, इमेजेस दिखाएंगे, जिसकी हेल्प से बच्चा ईजिली सीखता है। तो वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है। उसके बाद आता है कि बच्चा यहाँ पे सेंट्रेशन होता है, सेंट्रेशन का कंसेप्ट बनता है। इसका मतलब बच्चा कोई भी जो चीज़ है उसका सिर्फ एक आस्पेक्ट देख सकता है। क्या देख सकता है जी, सिर्फ एक आस्पेक्ट देख सकता है, उसके अलावा वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाता। ठीक है, सिर्फ एक कंसेप्ट देख पाता है। मतलब कि आप उसे कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, ठीक है, आपने उसे कोई भी चीज़ सिखाई है, तो जिस वे में आपने उसे सिखाया है ना, वो सिर्फ वही देख पा रहा है। मतलब जैसे आपने बोला कि 1+2 टीचर बच्चे को सिखा रहे हैं या हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि 1+2 3 होता है, तो वो ये चीज़ समझ गया, लेकिन वो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं सीख सकता चीज़ों को कि 3-2 भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रेशन, यानी बच्चा सिर्फ एक ही पहलू देख सकता है किसी भी चीज़ का, उसके अलावा बच्चों को यहाँ पर और कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं। कितने आते हैं, 2 से 7 साल। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, कंसेप्ट बनता है। कैसे बनते हैं जी, एनिमिज्म होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, प्री लॉजिकल थिंकिंग आती है,
ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है जी? कंक्रीट को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। इसमें जो बच्चे आते हैं वो आते हैं हमारे 7 से 11 साल के, 7 to 11 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो आते हैं हमारे किस में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब बच्चा क्या है, 7 साल का हो चुका है। ठीक है। 7 साल का बच्चा क्या है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, रियलिस्टिक होगा, वो चीज़ों को यहाँ पे समझ सकता है। ठीक है। जो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में कमियां थी ना बच्चों में, वो यहाँ पे आके सुधर जाती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे ईगो नहीं होता बच्चों के अंदर। पहले वाले में क्या था कि बहुत ज़्यादा ईगो होता है, ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। अपने आप को मतलब वो समझने लग जाते हैं कि नहीं भाई, ईगो से बात नहीं बनने वाली। ठीक है। जिद्दी नहीं लगानी। तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो चीज़ें समझ में आने लगती है। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चा सोचता है वो सारा का सारा लॉजिकल बेस सोचेगा, लॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक है। कंजर्वेशन होता है, मतलब कि बच्चे जो है वो मास, वेट और ये सब चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है। अब जो कंसेप्ट बनता है, नई चीज़ें ये है कि देखो 7 साल के बच्चे जो हैं, हम उन्हें मैथ्स वगैरह जब सिखाते हैं तो मैथ्स में सिर्फ प्लस माइनस करना ही नहीं सिखाते, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है 7 साल से ऊपर के बच्चों को। तो वो है उन्हीं के बस यहाँ पे ना एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे रिवर्सिबिलिटी। बच्चा, अगर आप किसी बच्चे को बोल रहे हो कि 10 + 12 22 होता है, तो वो बच्चा ये भी समझ सकता है कि 22 - 12 10 होता है। ठीक है। वो रिवर्स करके चीज़ों को सीख सकता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन, चीज़ों को क्लासीफाई करके सीख सकता है। ठीक है। सीरिएशन, मतलब किसी चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ए बड़ा है फिर बी बड़ा आएगा, मतलब बी डी से बड़ा है, तो वो चीज़ों को एक सीक्वेंस में भी अरेंज करना सीख जाता है। एनालॉजिकल थिंकिंग होती है यहाँ पे। रिलेशनशिप बता पाता है वो कि एक चीज़ का दूसरे के साथ कैसे मतलब रिलेट करते हैं हम। ठीक है। एक मतलब जैसे बोला जाता है ना, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप रिलेशनशिप का, मतलब वो रिलेशनशिप समझ सकते हैं। जैसे ए बी का भाई है तो बी उसकी बहन हुई। ठीक है। वो चीज़ों को ऐसे भी समझता है। उसके बाद आता है कंक्रीट थिंकिंग। अब यहाँ पर ना थर्ड जो स्टेज है उसका नाम देखो क्या था, प्री कंक्रीट ऑपरेशनल। तो यहाँ पर जो बच्चों की जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, वो कैसी होती है हमारी? कंक्रीट का मतलब होता है बच्चे सिर्फ वही उन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं जो चीज़ें उनकी आंखों के सामने होंगी। ठीक है। इसका मतलब जो चीज़ आप उनको मतलब फिज़िकली दिखा कर सिखाओगे ना, वो चीज़ वही सीख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप हवा में सुना, मतलब सिर्फ सुना रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि इमेजिनेशन करो ऐसा होता है, तो वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता, वो उन चीज़ों को नहीं सीख सकता। ठीक है। जो आप उसको दिखाओगे सिर्फ उतना ही वो उन चीज़ों को सीख सकता है। नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन। देखो पहले वाले जो स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, उसमें जो बच्चा है वो चीज़ों का सिर्फ एक पहलू समझ पाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं आती बच्चों को। अब यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आती है तो वो एक ही चीज़ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स भी सीख सकता है। उसके बाद ईगो से मैंने बताया कि ईगो कम हो जाता है। उसके बाद हाफ और कंप्लीट की नॉलेज, मतलब कि उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ हाफ है। ठीक है। मान लो कि बच्चों को अगर कोई चीज़ आप है ना, मान लो कि रोटी है। ठीक है। रोटी आपने कच्ची रोटी उनके सामने रख दी और एक आपने पूरी पकी हुई रोटी उनके सामने रख दी, तो बच्चा बता देगा देख के कि ये वाली पूरी मतलब अच्छे से पकी हुई है और ये वाली कच्ची है। तो यहाँ पे बच्चों को ये इतनी नॉलेज होती है। एक आता है ट्रांसटिविटी का मतलब होता है, देखो बच्चों को मैथ्स में देखा होगा आपने कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि ए जो है इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी। तो इस बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो ये बात जो है वो 7 से 11 साल के बच्चे, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो बच्चे जो है वो इजीली समझ जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बस इन पॉइंट्स को याद करने का सिंपल सी ट्रिक बस ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके आसपास के बच्चे हैं तो आप उनको ना एजेस के अकॉर्डिंग देखो कि वो इस उम्र का बच्चा क्या क्या कर रहा है आजकल। ठीक है।
वैसे आजकल के बच्चे तो और भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, बट फिर भी आप उन्हें देखेंगे ध्यान से तो उनकी एक्टिविटी आज भी ऐसी ही है, ठीक है। देख पाओगे आप 7 से 11 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारा ये था कंक्रीट ऑपरेशनल, इसमें वो सारी कमियां पूरी हो रही है जो इससे पहले वाली स्टेज में थी, ठीक है। बच्चा जो सोचेगा वो लॉजिकल सोचेगा। अब वो हर बात का लॉजिक अगर वो समझ पा रहा है तो वो चीज़ों को क्लासिफाई करना भी सीखेगा, चीज़ों को एक वे में अरेंज करना भी सीख जाएगा, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप को भी समझेगा कि क्या रिलेशनशिप है, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप उन्हें मैथ्स में अगर मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग, या मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं बोलते, देखो मैथ्स में चैप्टर भी होते हैं ट्रांसटिविटी के, है ना, और मास, वेट, साइज, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे चैप्टर्स 7 से 11 साल के बच्चों को करवा दिए जाते हैं स्कूल में। तो वो सारी चीज़ें तभी बच्चों को समझ में आती हैं क्योंकि वो इस स्टेज में आ चुके हैं कि वो अब सीखने के लायक है, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स, हर एक पॉइंट आपको ध्यान से याद करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट से, इस टॉपिक से। और मैंने पहले भी बताया था कि इस टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो लास्ट हमारी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल यानी इसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। अब जो बच्चा है, इसमें हमारा जो बच्चा आता है वो आता है 11 से 15 साल का, ठीक है। 11 to 15 ईयर्स की जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो आते हैं हमारे फॉर्मल यानी अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब 11 साल का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है। अब उसे लॉजिकल थिंकिंग तो उसे पहले भी आती थी, जब वो 7 साल का हुआ था तब से उसने डेवलप होनी उसकी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बच्चे के अंदर जो थिंकिंग आती है वो आती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपके सामने नहीं है फिर भी अगर आप बच्चे को वो बता रहे हो तो बच्चा इजीली उस चीज़ को समझ पा रहा है। जैसे कि आप उसे कोई कविता सुना रहे हो और आप उसे बोल रहे हो कि ये बच्चा ये ना इमेजिनेशन करो कि ऐसा होता है, तो बच्चा इजीली इमेजिनेशन कर लेगा, उसे वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। मान लो कि आप उसे कोई एरोप्लेन के बारे में बता रहे हो और उस टाइम पे आपने उसे एरोप्लेन मतलब फिजिकली आप उसे नहीं दिखा पा रहे और फिर भी आप उसे बता रहे हो कि एरोप्लेन ऐसी चीज़ होती है, उसके अंदर इतनी सीट्स होती है, ऐसे विंडो होती है, ऐसे पर्सन मतलब कि एयर होस्टेस ऐसे काम कर रहे हो, तो वो इमेजिनेशन के थ्रू उन चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है जी, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो थिंकिंग 2 तरीके की होती है ना, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, जिसको हम इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, यानी 3rd स्टेज में। लेकिन जो फॉर्मल है, जिसमें 11 से 15 साल के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पर जो थिंकिंग है वो है हमारी अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। चीज़ें चाहे हमारी आंखों के सामने हो चाहे ना हो, हमें वो अब समझ में आती है। बच्चा अब जो है इस उम्र में आके बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिको, मीन्स कि अब बच्चा जो है ना वो चीज़ों को एज्यूम कर सकता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन क्रिएट करना, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जहाँ पे होगी वहाँ पर अजम्पशन भी बच्चा सीख सकता है। इंडक्टिव, डिडक्टिव, इस टाइप की रीजनिंग भी वो इजीली समझ सकता है। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर टॉपिक समझ में आया है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।